वो था कि वहां पर प्लेग हो गया था पुणे में ना, तो इसलिए उसको मुंबई किया गया। जो अर्ली लीडर्स थे उसमें सबसे पहले जो आते हैं, आपको बताया था, दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, राइट। इतनी बात क्लियर? दिया बंदे को यहाँ यस पर सर, यस क्लियर सर। है, ग्रैंड ओल्ड। उसके बाद क्या कहते हैं, फिरोज शाह मेहता जो हैं, या बरुद्दीन तैयब जी, WC बैनर्जी, तो फिर रमेश चंद्र दत्त, सुब्रमण्य भारती, तो ये जितने भी सुब्रमण्यम अय्यर, ये इसमें तो जितने भी अलग। हैं, ठीक है बेटा। तो आपसे कहा ये सब लोग इनिशियल थे, और ये 72 डेलीगेट्स थे जो क्या हुए थे, जो इंक्लूड हुए थे फर्स्ट सेशन के अंदर, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जिससे हम ये कह सकते हैं एड्रेस समझना है। जो उसके बाद, लेकिन ज्यादातर लोग कहाँ से थे, वो ज्यादातर जो पीपल्स थे जनरली दे आर फ्रॉम बॉम्बे, कलकत्ता और साउथ इंडिया। बाजू 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 यारी बाजू दूसरे मगल जी। हाँ ये बागे में तो समझ में। बेटा आवाज आ रही है, मैं सबको म्यूट करूँ, जिसको वही बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा, ओके राइट। तो जिसको पूछना हो वो अपना हाथ रेज कर लेगा, नहीं तो बेटा डिस्टरबेंस होता है। तो आपसे कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद जो हमारा मूवमेंट था उसमें एक गति आई, बट लेकिन इनिशियली जो था, नेहरू जी, जो आपसे कहा दादा भाई नेहरू, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं इंडिया का, बिजनेसमैन से और पब्लिश सेटल्ड इन लंदन फॉर अ टाइम। ही वॉज ए मेंबर ऑफ British Parliament and guided the young nationalist. A retired British civil servant, A.O. Hume, also played an important role in bringing Indian leaders from various regions together. सबसे पहले कौन? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इनके जो आइडियाज थे काफी ज्यादा पॉपुलराइज थे। इन्होंने जो इंडिया का इशू था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी रेज किया। तो इट हैज often said that Congress in the first 20 years was moderate in its objectives and methods. During this period, the demand for a greater voice for Indians in the government and administration क्या रेज हो रही थी कि भाई कैसे भी किया जाए, और करने के बाद जो इंडियंस हैं उनकी जो वॉइस है या उसको ज्यादा मौके मिले, कहां पर? इंडिया में, राइट। सर हाँ बोलो बेटा। सर इल्बर्ट बिल में क्या था सर? इल्बर्ट बिल जो था, तो उसके जैसे इल्बर्ट, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ, आपको समझ में आ भी जाएगा। इसमें भी ये है इल्बर्ट बिल ना, एक सेकंड देखो। द बिल प्रोवाइड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश एंड यूरोपियन पर्सन बाय द इंडियन। ये लॉर्ड इल्बर्ट जो थे लेकर आए थे, ये मानते थे कि जब जस्टिस की बात हो तो कोई भी बाइफ्रगेशन नहीं होना चाहिए, राइट। किसी भी तरह का Yes. कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें क्या कहा कि शाउट इक्वलिटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री, बट वाइट जो यूरोपियंस थे या ब्रिटिशर्स थे, दे अपोज द बिल एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रॉ दैट बिल। इंडियन वर and raised the event highlight the reciprocal attitude of the Britishers in India। इससे पहले जो इंडियंस थे उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स जो हैं दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब इन आवर कंट्री, ठीक है। इससे पहले क्या मानते थे जो इंडियंस, ये मान के चलते थे कि ब्रिटिशर्स जो है दे आर डूइंग डैम गुड फॉर इंडियंस, राइट। Yes, sir. ठीक है, वो ये मान के चला करते थे। हाँ बोलो। सर जिन्होंने बिल पास किया था वो इंडियन थे या फिर ब्रिटिश या ब्रिटिशर्स थे बेटा, यूरोपियन? लॉर्ड एल्बर्ट जो थे ब्रिटिशर्स थे, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई। तो उन्होंने इसको पास किया था। फिर उन्होंने ब्रिटिश के फेवर में क्यों नहीं ऐसा कोई बिल पास किया?
बेटा ब्रिटिशर्स को तो उन्हें पता था कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स के पास तो बहुत सारे राइट्स हैं, बट प्रॉब्लम्स तो इंडियन के साथ थी ना, ठीक। तो आपसे कहा था कि इट वांटेड दैट, जो कांग्रेस थी वहां दे वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, गिव मोर पावर, ठीक, मोर पावर एंड इंट्रोड्यूस इन प्रोविजंस विद नॉन एग्जिस्टेड। उसने कहा था कि जो कांग्रेस ने डिमांड की थी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो है उसमें और रिप्रेजेंटेटिव्स आए। शुरू में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसमें सिर्फ 5 मेंबर्स थे, फिर बढ़ाकर उसको 12 किया गया, फिर बढ़ाकर उनको 50 किया गया, ऐसे करके धीरे धीरे इनको बढ़ाया गया। डिमांड दैट इंडियन बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशन इन गवर्नमेंट फॉर द पर्पस। उन्होंने कहा कि सेकंड डिमांड क्या थी, इंडियंस को भी हायर पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाए, ठीक है, क्या किया जाए, इंडियंस को भी हायर पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाए। यदि हम 1857 की बात करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर सिर्फ 2 ही आदमी थे जिनकी जो सैलरी थी वो 500 रुपए एनुअली थी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इंडियंस की डिमांड थी कि इंडियंस को भी हायर पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाए। देवेंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने सर हाँ जी बोलो उज्जवल। सर आपने कहा ना वो 500 रुपए सैलरी थी, वो सर इंडियंस की थी इतनी? मतलब हाँ, इंडियंस की 2 ही इंडियंस थे जिनकी जो एनुअल सैलरी मतलब साल के 500 रुपए। ओके सर। ठीक है, तो जब आपसे कहा कि तो कितनी उन्होंने कहा, अब जैसे मैं आपको देवेंद्र नाथ टैगोर के बारे में बता रहा था, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक, देवेंद्र नाथ टैगोर क्लियर द सिविल सर्विसेज, बट उनको सिर्फ एक चीज पर रोक दिया गया था क्योंकि उनको हॉर्स राइडिंग नहीं आती थी। तो बहुत ज्यादा इसको इंडिया में इश्यू भी बना था, कहते ये कोई तरीका नहीं है, हॉर्स राइडिंग तो आदमी सीख भी सकता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। तो अदर डिमांड थी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव है बेटा। तो उनकी डिमांड दूसरी जो थी वो थी कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाए, ठीक, और उन्होंने कहा था कि जो अब इंडियंस को भी आर्म्स रखने की फ्रीडम हो और उनको भी क्या दिया जाए, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वो भी क्या कर सके, अपने विचारों को खुलकर रिप्रेजेंट कर सके। क्योंकि अभी तक ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडियंस को ये राइट नहीं था कि वो क्या करें, वो अपने वॉइस को रेज कर सके। इतनी बात क्लियर हो गई। कांग्रेस की जो इकोनॉमिक्स डिमांड थी, द कांग्रेस डिमांड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स एंड मोर फंड फॉर इरिगेशन। उनका कहना था कि जो रेवेन्यू है उसको कम करें, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स है उसको थोड़ा कम किया जाए और इरिगेशन के लिए यानी कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को बढ़ाया जाए, जिससे कि जो इंडियन पीपल्स है उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है दैट मे बी इम्प्रूव। इट पास मैनी रेवोल्यूशन ऑन द सॉल्ट टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर अब्रॉड एंड द सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट डीलर्स कॉज्ड बाय इनफेरियर फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोग जंगल में रहते थे उनको बात कर रहे थे कि भाई उनको क्या करें, उनको भी अलग किया जाए। ज्वेलर्स मतलब? ड्वेलर्स जो जंगल में काम करते थे या रहते थे, यस राइट, इतनी बात Yes, क्लियर sir. हो गई। तो आपसे कहा कि उन सारी चीजों के लिए भी जो कांग्रेस की जो डिमांड थी वो रेज, बार बार कांग्रेस जो थी उसको रेज कर रही थी। तो उनका कहना था कि जो इंडियन लेबर्स थे जिनको बाहर भेजा था, आपने देखा कि यदि हम वेस्ट इंडीज की बात करते हैं वहां बहुत सारे इंडियन रहते यस और नो? यस सर। वो इंडियंस Yes, कैसे sir. गए? वो इंडियंस ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर ही गए थे, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे लोगों को काम कराने के लिए वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका या फिर फ्यूजी ऐसे करके डिफरेंट पार्ट ऑफ
कंट्री लेकर गए थे, उनको डिफरेंट कंट्रीज में वो लेकर गए थे। कौन? जो ब्रिटिशर्स थे। लेकिन वहां उनके साथ में जो ट्रीटमेंट था वो बेटर नहीं था। यदि हम बात करते हैं इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, लीडर्स सच एज विपिन चंद्रपाल, बाल गतिलक एंड लाला लाजपत वर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल्स ऑब्जेक्ट एंड मेथड्स। अब जो यदि हम इनको बात करते हैं तो ये लोग तीनों जो हैं, इनका नाम आता है, जब शॉर्ट में इनको कहते हैं लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक जी, और पाल से विपिन चंद्र पाल। जिससे क्या हो? विपिन चंद्र। हाँ, विपिन चंद्र पाल। ठीक, इतनी बात क्लियर? यस सर ये रेडिकल्स कांग्रेस में जो रेडिकल्स में मेन थे क्या ये तीन? रेडिकल्स नहीं लाल कहते। बाल पाल। लाल बाल पाल जब मैंने आपसे बात की, रेडिकल्स मींस जो डिफरेंस था इंडियंस के लिए ब्रिटिश पॉलिसी के अंदर। अब रेडिकल्स का मतलब होता है जब आदमी किसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर, कि यूरोपियंस को तो बेनिफिट मिलता था पर इंडियंस को बेनिफिट नहीं मिल रहा था। बात समझ में आ गई? यस सर। उस चीज को हम रेडिकल्स कहते हैं। उसने कहा ऐसे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको और अधिक रेज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हम उनको और अधिक रेज करेंगे, जिससे क्या हो कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ सके। इतनी बात क्लियर? यस सर। तो देख, क्रिटिसाइज का, बाद में सर कांग्रेस जब इन दो पार्ट्स में डिवाइड, हाँ, मॉडरेट और रेडिकल्स में, तो सर बनी बाद में किसकी कांग्रेस थी, रेडिकल की या मॉडरेट की? रेडिकल्स नहीं कह सकते हम इनको, रेडिकल्स नहीं कह सकते इनको, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। क्योंकि कांग्रेस में ऐसा कोई भी डिवीजन नहीं था। ठीक, इन बंगाल आपसे कहा ये जो लीडर्स थे, ये जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, जो उनके जो वन साइडेड ऑब्जेक्टिव, उनको ये लोग हाईलाइट कर रहे थे कि कैसे जो ब्रिटिशर्स है वो इंडियन के साथ में डिफरेंशिएट करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है। और जो इनकी पॉलिसी थी, जो मॉडरेट्स जो लीडर्स थे, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स, प्लीज हमें दे दो, भीख मांगने वाली जिसको हम कह सकते हैं, उसकी जगह पर ये करें सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। उनका कहना था कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बने, हम ब्रिटिशर पे डिपेंड ना हो। समझ गए मेरी बात को? यस सर, नो? इतनी बात क्लियर? यस सर। क्रिटिसाइज्ड मतलब क्या होता है? उसको उसकी आलोचना करना। ये लोग उनको जो पुराने लीडर्स थे उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, कहते आपकी जो पॉलिसी है वो सही नहीं है, आप ऐसे मांग के कितना काम करा लोगे, कितना डेवलपमेंट कर लोगे, उनको तो बेनिफिट रहेगा, वो तो कहेंगे ठीक है भैया जो हम दे देंगे उस पर ये लोग खुश हो जाएंगे। यस सर। इन्होंने कहा था नहीं, हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। और आपको पता है ना, बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने कहा था कि ठीक है, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। यस सर। ये तो पता है ना? यस सर, इनका स्लोगन था। हाँ, हम कहते हैं फ्रीडम इज बर्थ राइट। जो आपसे कहा, ये इनके ऊपर मुकदमा चला था, और जो आज का हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, यस सर। पहले ये ब्रिटिशर्स के अंडर आता था। ठीक है, उस टाइम पर इसमें एक आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल के अंदर जो हमारे बाल गंगाधर तिलक है, इनको कहा गया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, क्या कहा गया था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, क्यों कहा गया? कोई बता सकता है मेरे को? एनीबडी कैन टेल मी कि व्हाई बाल गंगाधर तिलक is known as father of Indian unrest? कोई मुझे एक बच्चा बता दो कि भाई इस कारण से बाल गंगाधर तिलक जी को अनरेस्ट कहा गया हो, आपको यदि लगता हो, जैसा भी लगता हो। सर क्योंकि इन्होंने शायद ये स्लोगन निकाला फ्रीडम के लिए। नहीं, जब ये मुकदमा चल रहा था इनके ऊपर, बिट्रायल वाला, उसी टाइम पर ये लिखा गया था, क्योंकि
इन्होंने पुणे के अंदर जो महाराष्ट्र में जो हमारा मूवमेंट चलता है, आई मीन गणेश उत्सव चलता है यस सर। महाराष्ट्र में, तो आपको पता है ना, यदि जाए तो वहां पे गणेश उत्सव बहुत ज्यादा चलता है, यदि Yes, आपको sir. पता हो तो। गणेश उत्सव को शुरू कराने वाले यही थे, बाल गंगाधर तिलक ही थे। और बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने, जो आजम खान था, हु वाज आजम खान? एनीबडी टेल मी, आर यू लिसन अबाउट आजम खान? नो Yes, सर। sir. Azam Khan was a governor of South during the Aurangzeb time period. और उसकी जो हाइट थी ना बेटा, नियर अबाउट 7 फुट 2 इंच, सोचो कितना बड़ा था। और शिवाजी 5 फुट 6 इंच। खली है ना, खली खली, Yes, sir. उस टाइप का पर्सन था। यस सर। और सोचो खली जैसे आदमी से, मेरे जैसे आदमी को गले मिला दो तो मेरे को दबा के मार देगा, मार देगा ना, सर मैं सांस ले पाऊंगा उसके सामने? तो ऐसी ही कुछ कंडीशन थी, ऐसी ही कुछ कंडीशन थी शिवाजी और आजम खान की। उसने शिवाजी से कहा कि देखो, मैं जो आपके साथ ना एक पीस ट्रीटी करना चाहता हूँ, मुझे औरंगजेब ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि आप साउथ में जाकर मराठास के साथ ट्रीटी करो। तो इन्होंने बोला, क्या कहते हैं, जब इनके पास शिवाजी के पास बात गई, शिवाजी का ठीक है, पर लेकिन इनके सलाहकारों ने कहा, कहते सर आजम खान आदमी ठीक नहीं है, जो उसका पास था वो अच्छा नहीं था। तो उन्होंने, शिवाजी जब गए अपने साथ, एक छोटी सी ना कटार होती है, यानी कि छोटा चाकू, जिसको गुप्ती कहा जाता है, यानी कि आप अपने कपड़ों में छुपा के रख सकते थे। अब मिलने की जब चेक किया गया, भाई तलवार और सब बाहर रखवा दी गई, तो उसने कहा जाइए। अब एक कर्टसी के तौर पर हम लोग क्या करते हैं, गले मिलते हैं, राइट? हम क्या करते हैं, गले मिलते हैं किसी से, गले मिलते हैं ना। तो जब गले मिले तो उन्होंने तो शिवाजी को दबाना शुरू कर दिया। अब शिवाजी ने कहा, ब्रदर छोड़ो भाई, क्या कर रहे हो आप, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब उन्होंने तो छोड़ा ही नहीं। तो शिवाजी ने जो गुप्ती थी उसे निकालकर इन्होंने क्या किया, आजम खान को मार दिया था। और जो बाल गंगाधर तिलक थे वो उसको जस्टिफाई करते थे अपनी स्पीच में। जब पुणे के अंदर जब प्लेग फैला था, तो वहां पर जो ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उन्होंने इंडियन जो फीमेल्स थी उनके साथ में बदतमीजी की, उनको परिवार से अलग किया खींच खींच कर। तो चौपकर बंधु 2 आते हैं, उनसे जब चौपकर बंधुओं ने इनसे पूछा, तो उन्होंने कहा, भाई क्या उसका बिल्कुल सही है कि जो आपके साथ ऐसी हिस्ट्री रखे तो आप उसको मार दो। और बाद में चौपकर बंधुओं ने, जो गवर्नर थे उनकी हत्या भी, जो सुप्रीम पुलिस थे उनकी हत्या भी कर दी थी। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई? इसलिए इनको फादर ऑफ अनर्स कहते हैं। दूसरा जो स्वराज था वो भी इन्हीं का ही टाइटल था। इनके साथ कई और सारे लीडर्स भी थे, उसमें गणेश शंकर अगरकर भी थे। वो कहते थे हम ब्रिटिश के साथ दें, जब हम लोग एजुकेट हो जाएं, जब हम लोग अवेयर हो जाए सब चीज़ों से, तब हम ब्रिटिशर्स से क्या करेंगे, अपने लिए डिमांड करेंगे फ्रीडम की। तो वो बाल गंगाधर तिलक का कहना था, हम फ्री हो जाते हैं, उसके बाद में हम लोग अपने आप सब सीख जाएंगे, इनका ये कहना था। ठीक है। अब इसी बीच जो है जो 1885, मैं 2 चीज बताऊंगा। यह पार्टीशन बंगाल का 2 बार हुआ था बेटा। सबसे पहला पार्टीशन हुआ था 1895 में। उस टाइम पे भी इंडिया के जो गवर्नर थे वो इंडिया के जो गवर्नर जनरल बनके या वाइसरॉय बनकर आए, वो लॉर्ड कर्जन आए थे। लॉर्ड कर्जन ने, Yes, sir. हाँ, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, उन्होंने देखा कि जो भी एक्टिविटीज हैं, उन सब एक्टिविटीज का जो सेंटर है वो सेंटर है बंगाल। उसने कहा Yes. कि जो ईस्ट बंगाल है उसमें मुस्लिम्स ज्यादा हैं, और जो वेस्ट बंगाल है उसमें हिंदूज ज्यादा है। उसने कहा बेस्ट है मैं क्या करूं, इनको डिवाइड कर देता हूं, जिससे क्या होगा, यूनिटी भी डिवाइड हो जाएगी।
ठीक है। और उस टाइम पर जो विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों ने बायकॉट जो मूवमेंट चलाया था, क्या फॉरेन गुड्स को बायकॉट करो, और उसके कारण ये 1897 में बंगाल डिवीजन को अलग कर दिया गया था। लेकिन जब 1905 में वॉइस रॉय बनकर दोबारा लॉर्ड कर्जन आए तो उन्होंने दोबारा से किया। एट दैट टाइम बंगाल वाज बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इंक्लूड बिहार एंड अदर पार्ट ऑफ द उड़ीसा। द ब्रिटिश आर्ग्यू द डिवीजन ऑफ बंगाल फॉर रीजनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कन्वेंस। इस बार उन्होंने ये नहीं कहा, इस बार उन्होंने कहा कि हम बंगाल को जो है डिवाइड कर रहे हैं, किसके लिए, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है, उसको एडमिन करना, उसको कंट्रोल करना इजी नहीं होता है। यदि हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे देन इट इज बेटर टू एडमिनिस्ट्रेट। आज का बंगाल, ठीक है, आज का जो बंगाल हमारा है वो, ठीक, उसके बाद में जो उड़ीसा है, बिहार है, वो सारे पार्ट इसके अंदर आते थे। इतनी बात क्लियर हो सर गई? डिवाइड कैसे करते हैं वैसे मतलब स्टेट को? जैसे मान लो कि भाई उन्होंने कहा ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है वो ईस्ट में चला जाएगा, ये वाला वेस्ट में चला जाएगा, राइट। अब एक Yes, sir. डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने ले लिया ना कि हम इस डिस्ट्रिक्ट पे ये चीज हम कर देंगे। इतनी बात क्लियर? सर मतलब बॉर्डर भी बनाते थे उसके मतलब साइड पर? जैसे मान लो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना बेटा, यस सर, डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स होते हैं कि नहीं होते? यस और नो? होते हैं ना। तो ये लोग डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पर यस डिवीजन करते थे कि ये डिस्ट्रिक्ट जो है इस वाले स्टेट में चला जाएगा। अब बात समझ में आ गई? यस यस और नो? हाँ बोलो दीपक, क्या कह रहे हो? सर जो ईस्ट बंगाल हाँ बोलो जो। बांग्लादेश हो गया। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, दोबारा से बोलो एक बार। सर जो ईस्ट हाँ बोलो। बंगाल था सर वो बांग्लादेश हो गया। हाँ बिल्कुल। अब इसीलिए जो हमारे पास बंगाल है उसको वेस्ट बंगाल भी कहा जाता है, क्योंकि ईस्ट वाला जो है वो आज की डेट के अंदर क्या है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश। हाँ, और आज वाला जो है, जो हमारे पास है, उसको कहा गया वेस्ट बंगाल, राइट? राइट बेटा? Yes, sir. तो आगे बढ़े, यस सर, आगे बढ़े। Yes, sir. उसके बाद देखो, द पार्टीशन ऑफ बंगाल infiltrate the peoples of all over India, all section of Congress, the moderate and radical oppose it. दोनों ने इसको oppose किया. The struggle was unfold and come into known as the Swadeshi movement, the strongest in Bengal, but echoes elsewhere too. In the Deltic Andhra instant, it was known as the Vande Mataram movement. बंगाल में और नॉर्थ इंडिया के स्वदेशी मूवमेंट कहा गया, और जो आंध्रा का इलाका था, जो कोस्टल एरिया है, उसमें इसको क्या कहा गया, वंदे मातरम मूवमेंट्स कहा गया, राइट। और स्वदेशी मूवमेंट को क्या, वो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? स्वदेशी मूवमेंट शाउट टू बी अपोज ब्रिटिश रूल, एनकरेज द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, स्वदेशी इंटरप्राइजेज, नेशनल एजुकेशन एंड यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इंस्टेंट ऑफ इंग्लिश, ठीक। और इसी बीच 19 जब इतना मूवमेंट हो रहा था तो ब्रिटिशर्स ने भी चाल चली और ढाका के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्टैब्लिशमेंट कराई। A group of Muslim Nawabs and landlords form all India, but they are inspired by the, or they were financed by the British government. Desire to separate electorals for Muslim. उन्होंने कहा कि भाई जो मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरल्स होने चाहिए। जब भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव्स बने, उन लेजिस्लेटिव्स के अंदर क्या होगा कि मुस्लिम्स के लिए अलग सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। Some seat in the council were now reserved for Muslims who were elected by the Muslim voters. यदि पाकिस्तान में जाओगे तो आपको इसी टाइप का मिलता है। वहां पर कुछ सीटें जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए है, और उसके लिए सिर्फ माइनॉरिटीज ही वोट कर सकते हैं, मेजॉरिटी वोट नहीं करेगी। क्लियर? ठीक। The temperate politics to gather a following distribution favor to their own religious groups.
अब in 1900 कांग्रेस split in two halves. The moderate were opposed to use of boycott. जो मॉडरेट थे वो ये कहते थे कि ये बॉयकॉट जो है, जो एक्सट्रीम मेथड्स हैं, दे आर नॉट गुड फॉर इंडिया. एक्सट्रीम कहते थे द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर इज नॉट गुड. वी शुड बी सेल्फ रिलायंस, वी शुड बी some constructive work for our people. उन्होंने बार बार कहा कि ब्रिटिशर्स इज nothing good for us. They are not doing something for us. They just destroying. They just exploit the Indians. They are not doing something good for Indians. ठीक. इसके बीच गांधी जी की एंट्री होती है और 1916 के अंदर 1915 में गांधी जी आते हैं और कांग्रेस जो है जो 1916 के अंदर यूनाइट होती है. और ठीक है, और इसी बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक हिस्टोरिकल समझौता होता है जिसमें डिसाइड किया टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री. उनका ये था कि हम तब तक एक साथ रहेंगे जब तक हमारे देश को आजादी नहीं मिल जाती है. ठीक है बेटा, क्लियर? यस और नो? यस. यस सर. आपसे कहा. ठीक. यस सर. अच्छा, ये क्वेश्चंस पहले आप लोग लिख लो. First of all, please write these questions. स्क्रीन क्लियर नहीं है. स्क्रीन अब क्लियर है? Explain that No, sir. sovereign. Explain that term sovereign. दूसरा है सर आईएनसी की इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस